अगर प्यार और शादी में जिस्म की बात नहीं होती तो आज किन्नर भी हमारे समाज में इज्जत से रहती। नमस्ते, मैं अनूप और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं पॉइंट न्यूज़। अभी मैं बिहार के सिवान ज़िले में हूं और हमारे साथ ईसा किन्नर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो समाज में किन्नर समाज को गलत नज़र से लोग देखते हैं, तमाम उनके बारे में गलत बातें बोला जाता है, क्या पूरी कहानी होती है, किन्नर की ज़िंदगी क्या होती है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ईसा जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ईसा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वेस्ट बंगाल रायगंज छोटा सा एक टाउन है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। आप वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं, अभी आप बिहार के सिवान ज़िले में हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपका बंगाल से बिहार कैसा रहा सफ़र? किस प्रकार से आप बंगाल से बिहार में आ गई? मैं बंगाल से बिहार आए हुए मुझे लगभग 2.5 साल के आसपास हो चुके हैं। मैं बहुत दिन पहले दिल्ली में रहती थी, जॉब करती थी। उसके पहले मैं अपने वेस्ट बंगाल में रहती थी, तो जॉब के सिलसिले में मैं दिल्ली में रहती थी। तो मेरा जॉब किसी कारण से मैं वहाँ पे रिज़ाइन दे दी थी और मेरा कोई कॉमन फ्रेंड था जो बिहार में काम करता था ऑर्केस्ट्रा लाइन पे, तो उसी के थ्रू मैं 2.5 साल पहले बिहार में आई हुई हूँ। आप दिल्ली में कौन सी जॉब कर रही थी वहाँ पे? मैं दिल्ली में एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, कॉल सेंटर में। अच्छा, आपने बताया कि आप बंगाल से बिलोंग करती हैं। अक्सर एक चीज़ देखा जाता है कि बंगाल की जो किन्नर होती हैं या लड़कियां होती हैं, अक्सर वो लोग यूपी बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा लाइन में डांस करने के लिए आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे ये लगता है जो सबसे आसान तरीका है, और बंगाल से बिहार पास में भी पड़ता है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम बिहार और थोड़ा बहुत शायद हरियाणा, पंजाब साइड और नेपाल साइड होता है, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है और कहीं होता नहीं है। तो बंगाल से बिहार बहुत नज़दीक होता है, और लड़की लोग हो या चाहे किन्नर लोग हो, उन लोगों के लिए इजी प्रोसेस है यहाँ से पैसे कमाना, और प्रोग्राम बहुत अच्छे खासे होते हैं, पैसे भी बहुत अच्छे खासे आते हैं, इसलिए शायद वो लोग चूज़ करते होंगे। बाकी मुझे नहीं पता वो लोग किस रीज़न से चूज़ करते हैं। आपकी पढ़ाई के बारे में बात किया जाए तो आप कितनी क्लास तक पढ़ी हैं? पढ़ाई की बात अगर किया जाए तो फिर मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, सेकेंड ईयर रनिंग चल रहा है इंग्लिश ऑनर्स में, और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले साल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपका पढ़ाई चल रहा है? जी मेरा भी पढ़ाई रनिंग चल रहा है। कहाँ से पढ़ाई करती हैं अभी आप? मैं WBCA बोर्ड नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ लिख कर आपको क्या बनना है? आपका भी एक सपना होगा ना कि आप इतना पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, तो पढ़ लिख कर आपको क्या बनना है? मुझे पढ़ लिख के बचपन से शौक़ था कि मैं एयरलाइंस में जॉब करूँगी, एयर होस्टेस बनूँगी, लेकिन अभी उसी चीज़ में उसी चीज़ में इंटरेस्ट भी है, उसी चीज़ में काम कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं एयरलाइन में कोशिश कर रही हूँ, और पहले भी एक बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, बस मेरे क्वालिफ़िकेशन और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं तब दोबारा से अप्लाई करूँगी एयरलाइंस के लिए, और भगवान करे होपफुली कि वो हो जाए। अच्छा, आप लोग उसके खर्चे के लिए आप बिहार में आकर डांस करते हैं कि कुछ पैसा मिलेगा, उससे मेरा खर्चा निकलेगा, उससे पढ़ाई वढ़ाई हो जाए? जी 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 बिल्कुल। और बिहार में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहती थी मैं अकेली होती थी, मेरा कोई दोस्त फ्रेंड या फिर मुझे समझने वाला कोई नहीं होता था। अब यहाँ पे बिहार में जब मैं डांस करती हूँ, यहाँ पे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं हंसती हूँ, उठती हूँ, खेलती हूँ, बैठती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इन लोगों के साथ हूँ। और हाँ, जाहिर सी बात है, प्रोग्राम करती हूँ, 2 पैसे अर्न करती हूँ, उससे मैं अपने खुद के खर्चे पूरा करती हूँ, शौक़ पूरा करती हूँ। आप लोग किन्नर समाज से बिलोंग करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जो आपको ताना मारते हैं कि देखिए वो छक्का जा रहा है, किन्नर जा रहा है, लवंडा जा रहा है, इस प्रकार से लोग गलत कमेंट करते हैं। तो क्या उन लोग के बारे में आप क्या कहिएगा? जो लोग गलत कमेंट करते हैं, हम लोग किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। जो लोग गलत कमेंट करते हैं वो लोग गलत कमेंट करेंगे ही। अगर मैं उसको चुप कराऊंगी वो उस वक्त के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन दोबारा वो फिर किसी न किसी को देख के टॉन्ट मारेगा ही मारेगा। इसलिए जो ठीक है, भगवान का देन है, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। किसी के बोलने से मेरा कुछ जा नहीं रहा है, मेरा कुछ घट नहीं जा रहा है। तुमको जितना बोलना है तुम बोल जाओ। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगी तो तुम बोलते बोलते खुद थक जाओगे, तो तुम्हारे बोलने से मेरा कुछ जाएगा आएगा नहीं। क्या आप लोग ऑर्केस्ट्रा में जाकर डांस भी करते हैं? जी हम लोग ऑर्केस्ट्रा में जाकर डांस भी करते हैं। एक नाइट का आपका चार्ज क्या होता है? एक नाइट का चार्ज मेरा फिलहाल अभी 2,500 है। 2,500 रुपया होता है? जी, मतलब लगन के डेट में 2,500 है। कितना घंटा प्रोग्राम करते हैं आप लोग? लगन के डेट में अभी हम लोग रूम से 1 बजे को निकलते हैं। अब जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहीं पे पहुँचने के बाद 5 बजे से स्टार्ट होता है या फिर 4 बजे से स्टार्ट होता है। फिर वही जब तक लड़की वाले के घर नहीं पहुँचते हैं तब तक प्रोग्राम होता है। फिर नाइट प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ये आप लोग प्रोग्राम भी करते होंगे तो वहाँ पे भी लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं, वहाँ भी आपको गलत कमेंट करते होंगे लोग? हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ है। हम लोग बहुत साटा पे गए हैं, बच्चे लोग इतना परेशान करके रख देते हैं, हाथापाई भी हो जाता है, गाली गलौज भी आने लगते हैं। बहुत
प्रॉब्लम होता है। बच्चे लोग तो नाक पे दम करके रख देते हैं, इतना परेशान करते हैं, लेकिन एक टाइम पे ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग आदत हो गया है हम लोगों को इस चीज़ का, काम करना है तो थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा ही। अब भगवान ने इतना मुश्किलों से बनाया है, इतना ध्यान लगा के हम लोगों को बनाया है, तो हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस चीज़ में। हर चीज़ तो आसानी से नहीं मिलने वाली। आप लोग जब डांस करते हैं तो आगे जो बच्चे होते हैं क्या क्या बोलते हैं आप लोगों को? छकवा लौंडा नचनिया ऐसे कमेंट पास करते हैं। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं? जी बिल्कुल ऐसे फिर आप लोग उनको बोलते नहीं क्यों आप लोग ऐसे बोल रहे हैं? हम लोग क्या ही बोलेंगे, हम वैसे है ही। अब वो लोग मजाक के तौर में बोलते हैं या फिर बच्चे लोग तो मजाक के तौर पे ही बोलेंगे, चिढ़ाएंगे, टॉन्टिंग मारेंगे। बच्चे लोगों से में हम लोग क्या लड़ने जाएंगे। अब बड़े लोग बोलते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि उन लोगों को समझना चाहिए हम लोगों की प्रॉब्लम। हम लोग तो अपने शौक़ से नहीं ना बने हैं, हम लोगों को बनाया गया है तब हम लोग ऐसे बने हैं। मजबूरी है हम लोगों की, हम लोग आगे कहीं जा नहीं पाएंगे, मजबूरी है। तो उस मजबूरी के साथ हम लोग जी रहे हैं। तो आप लोगों को काम है, आप लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करिए, यानी कि बेइज्जत करिए। तो देखा जाता है कि जो किन्नर लोग होते हैं वो लोग ट्रेन में जाते हैं, चौराहे पे आते हैं, पैसा मांगते हैं। वहाँ पे कुछ लोग के पास पैसा नहीं होता तो उन लोगों के साथ गलत काम भी करते हैं, नंगा होना, ये सब धमकी देना, उन लोगों के साथ बदतमीजी करना, ये कहाँ तक सही है? कुछ किन्नर लोग इससे बदनाम करते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर, अगर ऐसी बात है और सचमुच में ऐसा अगर होता है तो फिर ये गलत है, ये सब मत करिए। क्योंकि हर किसी का मजबूरी होता है, ट्रेन में सब लोग, कोई पेशेंट भी जाता है, कोई घर छोड़ के काम पे भी जाता है, सबका मजबूरी समझना चाहिए। अगर ऐसा है तो मत करिए कृपया करके। एक सवाल है कि अगर किन्नर लोग इस प्रकार से उन लोग किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार से मतलब कुछ करे, पैसे न देने पर उनके साथ गलत काम करे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि जब कोई किन्नर उनके साथ कुछ करे तो उनसे बच सके? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद ही नॉलेज नहीं है। मैं यही बोलूँगी, अगर ऐसा है तो फिर आप लोग अच्छे से बात करिए, प्यार से समझाइए कि नहीं अभी नहीं है, या फिर कुछ भी, शायद वो लोग समझ जाए। बातों का अनबन या फिर झगड़ा लड़ाई मत करिए, ताकि इसी से दोनों तरफों से हार्मफुल हो सकता है। तो आप लोग अपने में अच्छे से बात करिए, अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेने की कोशिश करिए।